महतरानी का भबक गया से चोला, चोला झाड़ू तीन धरण में मारी, औंधो धरो ढकोला। धरती में मारी, ढकोला औंधा रख दिया, पीठ मोड़ के खड़ी हो गई, वो चंदा हर जाई। 3 बार धरती में थूका, पांव से धूल उड़ाई। चंदा महतरानी ने राजा को देख करके 3 बार झाड़ू धरती पर मारी, ढकोला औंधा रख दिया, बिल्कुल राजा से मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। 3 बार धरती में थूका, पांव से धूल उड़ाई। ये काम चंदा भंगन ने करे। राजा ने देखा ये महतरानी क्या कर रही है। महतरानी के हाल चाल को देख के, शिकार खेलने हाल देख के चंदा भंगन का पड़ गया कैल में रोड़ा। शिकार खेलने नहीं गए, वापिस कर दिया घोड़ा। चंदा महतरानी ने राजा को देख करके किए, राजा का दिमाग खराब हो गया। ये हमारे शहर की झाड़ू लगाने वाली, साफ सफाई करने वाली चंदा महतरानी, ये हमको देख करके ऐसा क्यों कर रही है। दिमाग बिगड़ गया, शिकार खेलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, घोड़ा वापस कर दिया। आ गए अपने बावनगढ़ के दरबार में, 7 हाथ ऊंची राजगद्दी पर बैठ गए महाराज वीरसेन प्रथम राजा। सारा दरबार इकट्ठा हो गया, बिल्कुल कंडल झंडल कैप्टन लेफ्टिनेंट अंतरी मंत्री संतरी सिपाही सब इकट्ठे हो गए, दरबार हो जुड़ गया। अब जो लोग बतरा रहे, राजा तो शिकार खेल के गए, वापिस कैसे आ गए, कहा बात। पर राजा तो पूछने की कोई की हिम्मत ना। राजा ने कहा सिपाहियों, जी महाराज, हमारा दरबार शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। और राजाओं के दरबार संगीत से शुरू होते थे, बढ़िया बढ़िया तबला बजने लगे, सरंगी बजने लगी, पतली पतली लड़कियां नाचने लगी। ठाकुरों के दरबार में नृत्य गान हो रहा है और हमारे
हमारे राजपूत घरानों में पहले बड़ी लोक लाज मर्यादा से नृत्य होता था, सरगम से नृत्य होता था। अब आज गान हो रहा है। उसके बाद राजा ने कहा चंदा मेहतरानी को बुलवाओ। जो आज्ञा महाराज। सिपाही चंदा मेहतरानी को बुला कर ला रहे हैं और उजर वीर सेन प्रथम राजा के दरबार में नृत्य हो रहा है। दरबार शुरू होता है तो हम पहले श्याम प्रभु का दरबार है, श्याम बाबा का दरबार है और श्याम प्रभु के दरबार में ये वही कृष्ण है जिसको राधा भी चाहती थी। ये वही कृष्ण का रूप है। मेरे भैया ये क्या? ये है श्याम प्रभु की झोपड़ी। ये झोपड़ी कौन की है? श्याम प्रभु की। ये है श्याम प्रभु की झोपड़ी। पापिन के सब गाम आग लगे वो गाम में। अरे जहां नहीं राम को, जिस गांव में राम का नाम नहीं वो जड़ जाए चाहे उजड़ जाए। जिस मुख में श्याम का नाम नहीं वो जिभ्या पैरन गल जाए। उस मालिक की करे इबादत जो वो लाखों बीच मचल जाए। धर्म कर्म लेकर चलता है उसका ही वंश आगे चल जाए। मेरे लाडले बहन भाइयों, जिस चंदा मेहतरानी ने, जिस चंदा भंगड़ ने राजा को देख करके भाई स्टेज के सहारे लला, ये थोड़ा बाजार थोड़ा अगल बगल को लगाए कर तो डकोला औंधा धरा, पांव से धूल उड़ाई, राजा से मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। 3 बार झाड़ू धरती में मारा। राजा को देख करके जिस चंदा मेहतरानी ने ऐसा अपशगुन किया, उस ठाकुर ने सिपाही भेज करके चंदा भंगड़ को अपने दरबार में बुलाया। कैसे? चंदा मेहतरानी 7 हाथ की राजगद्दी पे बैठे हैं। प्रथम राजा चंदा भंगड़ हाथ जोड़ के राजा के आगे खड़ी है। राजा क्या? ये महाराज कहो। कैसे बुलाई है? क्या बात है? क्या आज्ञा है? क्या कारण है? क्या हुक्म है? राजा ने कहा चंदा जी महाराज, एक बात पूछना चाहते हैं। बिल्कुल महाराज। आज हम प्रातःकाल शिकार खेलने जा रहे थे, गए महाराज। तुम हमको सामने से मिली महाराज। हमको देख करके तूने 3 झाड़ू धरती में मारी महाराज। ढकोला औंधा रखा महाराज। हमसे मुंह मोड़ के खड़ी हो गई महाराज। पांव से धूल उड़ाई महाराज। चंदा, हम पूछना चाहते हैं, हमको देख करके तूने ये सब काम क्यों किए? चंदा मेहतरानी कहती है महाराज, अगर मैं
ये काम मैंने क्यों किए? अगर इस बात को साची साची कहूं तो आप मुझे फांसी पे लटका दोगे। बिल्कुल। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, अगर मैं आपको सही सही बात का बताऊं महाराज तो मुझे मरवा भी सको। बिल्कुल। राजा ने कही सुन चंदा बंगन, वो क्या? हमारे दरबार में जो सच बोलता है हम उसको सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, और झूठ बोल दिया जाता है। जो झूठ बोलता है उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। जय हो। अब फैसला तेरे हाथ में है। झूठ बोलती है सम्मानीय देवेंद्र जी। अब आप भी सोचिए क्या? कि साच बोले जब वो मरे हम और झूठ बोले जब भी मरे। बिल्कुल। तो सरदारी फैसला करो। क्या? साच बोले जब भी मरे, हाँ, झूठ बोले जब वो मरे। बिल्कुल। तो आदमी को साच बोल के मरना चाहिए, झूठ बोल के मरना चाहिए? सांच बोल के मरना चाहिए। मर तो दोनों तरह ही रहे हैं, हाँ, तो फिर झूठ बोल के क्यों मरे? ना। चंदा मेहतरानी ने कहा तो सुनो महाराज। क्या? 5.5 करो। तो महाराज मैंने ये सब काम आपको देख करके इसलिए किए। क्यों? हो जलते हुए अंगारों पे रोटी, महाराज मैंने ये सब काम इसलिए किए। क्यों? या कैमरा तू या गैल सी में लगा ले, बगल सु कर ले कबाड़ा। सेका ना करते और निर्बंसी मानस का मुहना देखा ना करते। अरे देखा ना करते रे भैया, देखा ना करते, निर्बंसी मानस का मोना देखा ना करते, देखा ना करते। महाराज जलते हुए अंगारों पे रोटी सेका ना करते और निर्वंशी मानस का मुंडा देखा ना करते। मेरे लाडले बहन भाई 4 लाइन और गा रहा हूं। मैया बहनों अच्छी लगे तो पल्ले में बांधनी, जो जिंदगी में काम आएगी। बुरी लगे तो वापस फेंक देना। 4 लाइन। क्या? मन का मैल जब मन का मैल नहीं धोया, क्या फायदा गंगा नहाने से? जब हमने हमारे अंदर का पाप नहीं धोया, हमारे अंदर का मैल नहीं धोया, तो बाबा दादा गंगा नहाए तो का फायदा है? कोई नहीं। जब मन का मैल नहीं धोया, क्या फायदा गंगा नहाने से? हरिद्वार हर की बेड़ी गोवर्धन के जाने से, बुद्ध
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों, मांस मदिरा खाने से जन्म जन्म के। अब की बात अच्छी लगे तो ताली बजाएं सब बाबा को। मन का मैल नहीं धोया क्या फायदा गंगा नहाने से, हरिद्वार हर की पैड़ी गोवर्धन के जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों, मांस मदिरा खाने से जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से। अरे जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से। और लोगों एक बात और कह दी, क्या? गौ हत्या का गौ हत्या का पाप लगे उस इंसान को। किसको? गाय हत्या का पाप लगता है, किसको लगता है साहब? गौ हत्या का पाप लगे जिसको परमात्मा का विश्वास ना हो। गौ हत्या का पाप लगे, ईश्वर पर विश्वास नहीं, सातों पीढ़ी जाए नरक में, घोर तकत का श्वास नहीं, सारा कुनबा पड़े नरक में, जीव मरज का। और जोगो बात यह है महाराज, दोबारा कहती हूं, मैं आपसे मुंह मोड़ के इसलिए खड़ी हो गई, जले हुए अंगारों पे रोटी सेका ना करते, जलते हुए अंगारों पे रोटी सेका ना करते, निर्वंशी मानस का मुंडा देखा ना करते। निर्वंशी मानस का मुंडा देखा ना करते, निर्वंशी मानस का मुंडा देखा ना करते, निर्वंशी मानस का मुंडा देखा ना करते। राजा क्या? मैंने ये काम इसलिए किए, आप निर्वंशी हो, 101 रानी तुम्हारे महल में, पर संतान एक भी नहीं, ना बेटा ना बेटी। और जिस इंसान को संतान ना हो, बेटा बेटी ना हो, उस इंसान का प्रातः काल 2 तरह के आदमी को मुंह ना देखना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। कौन कौन से आदमी का? शास्त्र कहता है सक्सकारी। कौन कौन से हैं गुरुदेव? 2 आदमी। 2 तरह के आदमी को मुंह ना देखना चाहिए। वो कौन कौन से? एक तो निर्वंशी आदमी का प्रातःकाल मुंह नहीं देखना चाहिए, और दूसरा निगुरा आदमी का, जिसके कोई गुरु ना हो। निगरो मानस ना मिले चाहे पापी मिले 1000, और एक निगरे के मुंड पे 100 पापिन को भार। और जैसे यह दुनिया में 2.5 मर्द है, अपन लोग मर्द नहीं है, संसार मर्द नहीं है, इस संसार में 2.5 मर्द हैं। कौन कौन? ऐसे ही 2.5 आदमी को मुंह ना देखना चाहिए। बताइए साहब। निर्वंशी आदमी को मुंह नहीं देखना चाहिए, और निगुरे आदमी को मुंह नहीं देखना चाहिए। और वाद। और मैया बहनों बुरो मत मानियो, घर में 10 बजे से पहले तुमको भी अपना मुंह ना दिखाना चाहिए। जो मेहरबानी घर में घूंघट काट देगी, ये बड़ी बूढ़ी बैठी है, इनने पूछ लिया, जब तक आदमी कर लियो ना कर लियो मुंह घूंघट राखे करे। और आजकल तो है ना, सकाले से वैसे डोल रही, लल्लुन की बन गई लल्ली, बाखल में डोल रही मुंड खल में। बात नहीं नहीं, ऐसे ये 2.5 मर्द हैं। एक तो मर्द है सूर्य, दूसरा अर्जुन, और वो आधा मर्द घोड़ा। जय हो। तो चंदा मैत्रानी बोली मैं आपका मुंह नहीं देख रहा, आप निर्वंशी थे। पर बात यह है
क्या? कि बात हीरा है, हाँ बात मोती है, बिल्कुल। बात लाखों की लाज खोती है। अरे बात हर बात को नहीं कहते, तो बात तो कोई बात की बात होती है। बात बिगड़ गई तो जात बिगड़ गई। एक बात याद रखियो, कहा तुमसे कह रहा हूं, कछु मर्द ऐसे कैसे? जो मुंह छन के इरादे राखे। हाँ करवा दो, बोलो बोलो प्यारी बोलो। हमारे रानी ने वो बात कही, गौ हत्या का पाप लगे जो ना विश्वास करे प्रभु प्यारे का। 7 जन्म तक दाग मिटे नहीं मानस के मारे का। सारा कुनबा पड़े नरक में जीवों के हत्यारे का। और खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। बात चुप गई। चंदा मेहतरानी को इनाम देकर के घर भेज दिया। और प्रथम राजा को बोली की गोली लगी, हो गई आरंपार। आदमी को बात जितनी चुभती है, हाँ सेल भी नहीं चुभता ना। बोली की गोली लगी, हो गई आरंपार। और मरे से मन से राजा पहुंचे महल। महल में पहुंचे और जब राजा महल में आए, हाँ रानी कितनी थी? 101। 101 रानी हाथ में जल को गढ़वा लेके खड़ी हो गई। ये हमारे भारत देश का संविधान है, मर्यादा। हमारी इन बहन बेटियों का ये पहला कर्तव्य है, रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है कि कोई भी बाहर से आए, चाहे घर का चाहे बाहर का अतिथि, तो सबसे पहले जल पान कराया जाता है, जल पिलाया जाता है। हाँ 101 रानी हाथ में गढ़वा। और दूसरी बात, इशारों भी हो। कौन सो? रानी कितनी? 101। राजा 1। राजा 1 और रानी 101। हमेशा। अब 101 रानी रोज खड़ी होती थी जल का गढ़वा। और जाके जा रानी के गढ़वा के पानी राजा जान ना पीवे हो, वादिना उसी रानी के महल में रहते थे। जय हो। ये भी इशारा था। हाँ पीटीआई ये दुकान पर ले जा, उठे तेरे पन्न पथर। सम्मानीय जगराम जी डॉक्टर हमारे बीच पधारे, उनका भी स्वागत। समय को देखते हुए सम्मानीय सरपंच साहब जल्दी लेवे। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर जगराम जी आए। तो 101 रानी हाथ में जल का गढ़वा लेके खड़ी है। हाँ पर मेरे लाडले लोगों, राजा को चंदा मेहतरानी की, देखो आप तो समझदार हैं। हाँ रामायण में एक चौपाई आती है, क्या? कि एक समय भूपत मन माही, जय हो। भई गिलान मेरे सुत नाही। दशरथ राजा ने भी जब ही सोचा, जब नारद जी ने उल्हाना दिया और चंदा मेहतन ने उल्हाना दिया, तो आज राजा को सोच आया कि मेरे 101 रानी, अगर बेटा या बेटी कुछ भी होता तो मैं निर्वंशी का दाग नहीं लगता। उस चिंता से राजा के चेहरे पे पसीना है, शरीर कंपायमान हो रहा है। किसी भी रानी का गढ़वा का पानी नहीं पिया। रानी बड़ी चिंतित है। बिल्कुल साहब। कि महाराज ने आज गढ़वा किसी का जल ही नहीं पिया ना। एक रानी ने पलंग में छायो, कहा कही? इशारों दी और कहा कही। कैसे? बैठो महाराजा, अजी विराजो महाराजा, बैठो महाराजा बिछाए दियो पलका, बैठो मेरा राजा बिछाए दियो पलका, बैठो महाराजा बिछाए दियो पलका, बैठो महाराजा बिछाए दियो पलका, बिछाए दियो पलका, बिछाए दियो पलका, बिछाए दियो पलका, बैठो महाराजा बिछाए दियो पलका, बैठो महाराजा बिछाए दियो पलका।
गढ़वाले के ठाड़ी है 100 रानी। राजा ने काऊ को अरे ना पियो पानी, अरे पी लो महाराजा, पीले 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 ले पियो महाराजा गंगा जल को कलसा। बैठो मेरे राजा बिछाए दियो पलका बैठो महाराजा, बिछाए दियो पलका बैठो महाराजा, बिछाए दियो पलका, बिछाए दियो पलका, बिछाए दियो पलका बैठो महाराजा, बिछाए दियो पलका बैठो महाराजा। ए कैमरा वाले लला तू काहे को ढाड़ो है? काम हो जब खड़ो होकर नहीं बैठ जाए। अरे तू आगे के मत खड़ो है, हमारे सामने नहीं खड़े होते बेटे। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन साहब दिनार से मंच पर आए। मंच आपका तहे दिल से सम्मान करना चाहता है। थोड़ा सा ध्यान को लगाए मेरे लाडले बहन भाई। जब राजा ने कह दिया क्या कि जिस इंसान को निर्वंशी का कलंक लग गया हो उसकी नींद भी उड़ जाती है। आहा, ये ढोल वाले फालतू ढोल ना बजाएं, ये ढोल वाले बच्चे फालतू ना बजाएं। यह बात सुन के जो मंजा पटरानी थी, हाँ रानी कितनी थी? 101 101 में जो मंजा पटरानी है बड़ी बड़ी हमें सबसे पीछे खड़ी थी। सब रानी में होके निकल के आगे आई और राजा से यूं बोली, महाराज क्या बेटा बेटी ना हुए तो हमारो कहा दोष है? क्यों ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्र। कैसा बैयर बानी के भागते आवे घर में लक्ष्मी, ठीक इसीलिए औरत को गृह लक्ष्मी कहते हैं। हाँ बैरबानी का भाग सुआवे घर में लक्ष्मी। मंजा बोली राजा मर्द का भाग सु हो बेटा बेटी। हाँ तो मंजा रानी बोली हमारा भाग में तो लक्ष्मी बहुत है, बिल्कुल। बावनगढ़ को राज है। अब राजा तेरा भाग में बेटा बेटी ना लिखा तो हम कोई कुम्हार तो है ना जो माटी बना के पेट में घुसा ले। हम क्या करें बता? कौन है वो पढ़ो लिखो ना? श्रीमान रजनी गोयल जी मंच पर आए। मंच आपका तहे दिल से मान और सम्मान करना चाहता है। रजनी गोयल जी और देख मंजा बोली अब राजा तेरे भाग में बेटा बेटी नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूं? हम क्या करें बता? हमारा क्या दोष है? बता एक काम करो। कौन सा? मंजा रानी बोली राजा दशरथ के भी बेटा बेटी नहीं थे। हाँ श्रृंगी ऋषि को बुला करके राजा दशरथ ने सरयू पे यज्ञ कराया, बिल्कुल। पुत्र यष्टि यज्ञ कराया। हाँ तो 4 बेटा पैदा भये, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जय हो। मंजा रानी बोली तुम भी ठाकुर हो, हाँ कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण बुला के एक पुत्र यष्टि यज्ञ कराओ, हो सके दशरथ की तरह हमारे कोई बेटा बेटी हो जाए। सुनीले परमात्मा। मंजा रानी के कहने से हाँ प्रथम राजा ने 100 यज्ञ किए। 100 बिल्कुल। अब 100 यज्ञ मेरे लाडले लोगों 2-4 दिनों में तो हो ही ना है ना। एक साल में 360 दिन होते हैं, 8 वर्ष लगे 100 यज्ञ करने में। जय हो। पर 8 वर्ष में भी बेटा बेटी ना हुए। राजा बोलो रानी अब कहा करूं बताओ? तुम्हारे कहने से 100 यज्ञ किए। मंजा रानी बोली एक बात बताओ, क्या यज्ञ कितने करें? 100। रानी कितनी है? 101। यज्ञ करे 100, रानी है 101। हाँ मंजा रानी बोली ने 100 रानी के नाम के तुमने 100 यज्ञ किए। बिल्कुल। मैं हूँ पटरानी,
मेरे नाम का एक महायज्ञ करो। बड़ो यज्ञ करो। तो महायज्ञ करो। राजा प्रथम ने मंझारानी संग बिठाई के जय हो। और जब यज्ञ पूरा हुआ, हाँ पूर्ण आहुति दी गई, आहा। तो भगवान को सिंहासन हल गयो। हलको भगवान ने बुलाए नारद जी। जी महाराज। नारद, जी महाराज। ये मृत्यु लोक में ऐसा कौन आदमी है जो यज्ञ कर रहा है? मेरा सिंहासन भी हल गया। नारद जी बोले, महाराज नरवरगढ़ को ठाकुर प्रथम राजा यज्ञ कर रहा है बेटा पुत्र प्राप्ति के लिए। हाँ। भगवान बोले 101 यज्ञ किए हैं। अरे करी हुई मंजूरी की तो किसान भी ना रखे ना। और यानी 101 यज्ञ किए हैं, इसके यज्ञ का फल तो देना पड़ेगा। यज्ञ किए 101। चल नारद जी 101 बेटा देकर आएंगे। जय हो। तो बीत गयो इससे कारो, आज स्वयं भगवान बाबा बन गयो दाढ़ी वारो। बारो दाढ़ी वाले बाबा बन गए। 4 पार्षद संग लिए जय हो। रात में बैकुंठ धाम से उतर के नरवरगढ़ की सीन पे आ गए। रात में हमें नरवरगढ़ का मेंढा। पार्षद बोले, भगवान क्या करें? आज्ञा दो। बोले एक कुटिया बना दो, बनाए दई। मोर छली के पेड़ लगा दो, लगा दिए महाराज। चंदन के पेड़ लगा दो, लगा दिए। एक धूना बना दो, बनाए दियो महाराज। चिमटा गाड़ दो, गाड़ दियो। गाय बांध दो। बांध दई। 4-5 गैया मैया बांध दी। मेरी मैया बहनों, तुम जानती होगी गाय गौ माता जानो ना? चलो सिपाहियों हमारा रथ तैयार करो। रथ में बैठ के हम राज महात्मा के दर्शन करने जाएंगे। जो आज्ञा महाराज।